अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा चंद ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी खून की नालियों को, शरेयानों को, ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड करने में, रिलैक्स करने में, ब्लड का फ्लो बेहतर करने में यूज़ होती हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिच चीज़ें होती हैं और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के पेशेंट में और हार्ट पेशेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। हम जब भी नाइट्रिक रिच फूड खाते हैं तो जो हमारे मुंह के और हमारे स्टमक के बैक्टीरियाज हैं वो इन नाइट्रेट रिच फूड को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि पावरफुल वेजोडाइलेटर है, ये आपकी वेन्स को रिलैक्स करता है, एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, बेहतर होता है। ज़्यादा ब्लड फ्लो का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। और जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिएंट्स ब्लड से ही मिलते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर ही होते हैं। तो जितनी आपकी वो वेसल्स रिलैक्स होंगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ब्लड ऑर्गन्स तक ज़्यादा जाएगा, तो उतने आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। आपका हार्ट रेट इंप्रूव हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका लोअर हो जाता है, क्योंकि आपकी जो वेन्स जो थी, जो पहले टाइट थी, स्क्वीज थी, वो रिलैक्स हो जाती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है। इसके साथ साथ जो शुगर के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स में जो हाथ और पाँव जो है वो नमनेस हो जाती है, सो जाते हैं। और इसके अलावा शुगर की कई कॉम्प्लिकेशंस में ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के बहुत से फ़ायदे हैं। ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प आउट करेगा। आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी का स्टेमिना वो इंक्रीज करेगा, इम्यूनिटी आपकी बेहतर कर देगा और अल्टीमेटली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में बड़ा बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा। उसकी वजह से आपको लॉन्गर इरेक्शन मिलेगी। वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, तो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो लो हो जाता है? इसके बहुत से फैक्टर हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में बनना कम हो जाता है। सेकेंडली, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या अल्कोहल इनटेक करते हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके अलावा एंटासिड्स हैं, जो लोग एंटासिड्स टैबलेट्स यूज़ करते हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन लो हो सकती है। और इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनमें जो बॉडी में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बनना कम हो जाता है। अब इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें और वो नेचुरल चीज़ें डिस्कस करें, दो चीज़ें मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होती हैं जो अमीनो एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आपको मार्केट से सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ये हैं एल आर्जिनिन और एल सिट्रलिन। ये दो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इटसेल्फ खुद नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में इसके अंदर कई एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये एल आर्जिनिन और एल सिट्रलिन नॉर्मली आपको मार्केट से सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अगर आप चाहे तो वो सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, वरना इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा खाने के लिए, उन चीज़ों में भी ये एल सिट्रलिन और एल आर्जिनिन पाया जाता है। अगर आप चाहे तो इन नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आती है चुकंदर यानी बीट रूट। बीट रूट क्या करती है आपकी बॉडी में? आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगी। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो इसका मेजर फंक्शन है कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। और नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली वही कि आपकी वेजोडाइलेशन कॉज करेगा, आपकी वेन्स को एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। आपके ऑर्गन्स तक ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचेंगे। इसके अलावा ये आयरन डेफिशिएंसी में बड़ी हेल्पफुल, आयरन डेफिशिएंसी में बीट रूट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का सबसे ईजी तरीका वही है कि आप इसको रॉ फॉर्म में यूज़ करें। आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं इसको, आप वैसे रॉ खा सकते हैं या आप इसका जूस पी सकते हैं। इवन इसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स चाहें, ड्राइड फॉर्म में बीट रूट अवेलेबल होती है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको खाने के बाद मुमूमन आपके पेशाब का कलर जो है वो थोड़ा चेंज होता है, यूरिन कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना, उससे घबराना नहीं है आपने। अब दूसरी चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है गार्लिक यानी लहसुन। गार्लिक में एल आर्जिनिन रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। आपने अपने इर्द गिर्द शायद नोट किया हो या आपने अपने साथ ऑब्जर्व किया हो कि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको गार्लिक देते हैं, गार्लिक चबा के खाने को, तो गार्लिक खाने के कुछ देर के बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर रिच अमाउंट में एल आर्जिनिन होता है। और एल आर्जिनिन आपकी बॉडी में जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, आपकी वेन्स एक्सपैंड करती हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। अब इसके अलावा लहसुन के और भी बॉडी में बड़ी फंक्शन है। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में है उसको कम करने में हेल्प करता है। और इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मॉर्निंग में आप इसको एम्प्टी स्टमक लें, चॉप करके इसको छोटे छोटे पीसेस में पानी के साथ इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो नाइट्रेट रिच फूड आती है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन में एल सिट्रलिन पाया जाता है। एल सिट्रलिन ज़्यादा अच्छी अब्जॉर्ब फॉर्म है एल आर्जिनिन से, और एल सिट्रलिन अल्टीमेटली जब हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है तो ये एल आर्जिनिन में ही कन्वर्ट होता है, और एल आर्जिनिन आगे नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और सेम वही अपना बॉडी में एक्शन शो करेगी कि आपकी वेन्स को रिलैक्स करेगी, डायलेट करेगी। इसके अलावा वाटरमेलन आपको बेटर हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसको आप दिन में किसी भी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं, जिस भी तरह आप चाहें इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट क्या करती है? डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और ये फ्लेवोनॉइड्स आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। अब इस चीज़ में आपने ये देखना है कि डार्क चॉकलेट आपने वो कंज्यूम करने की कोशिश करना है जो मीठी ना हो, जो कि बिटर डार्क चॉकलेट होती है,
क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क चॉकलेट दूसरी कंज्यूम करेंगे तो उसमें मीठा ज़्यादा होता है, कैलोरी ज़्यादा होती हैं, वो आपके लिए इशू कर सकती है बॉडी में। और इसके अलावा डार्क चॉकलेट का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको मेंटेन करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल चीज़ें थी जिनमें नाइट्रेट्स की प्रोडक्शन जो है, नाइट्रेट्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जिनमें नाइट्रेट्स भी पाए जाते हैं उनको भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिनमें बहुत से सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, फिश है, मीट है। इन चीज़ों में रिच क्वांटिटी नाइट्रेट्स की होती है। ये सारी चीज़ें स्पेशली हार्ट हेल्थ के पेशेंट्स के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनके लिए, और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में स्पेशली ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं। तो ऐसे पेशेंट्स लाजमी इनको अपनी डाइट में शामिल करें, वो एक ड्रामेटिक डिफरेंस देखेंगे अपनी हेल्थ में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।